यह कलयुग है जनाब। अगर यहाँ अपनी औलाद पर भी भरोसा करोगे तो नीरज शर्मा जैसा हाल होगा। दरअसल इनकी बेटी 24 वर्ष बेटी एक सरकारी नौकरी के लिए 7 लाख खर्च कर अपनी मां नीरज शर्मा को ही निपटा दी। दरअसल ये पूरी घटना जयपुर के प्रताप नगर की है, जहां पर नीरज शर्मा अपनी 24 वर्षीय बेटी आयुषी और अपने बेटे जो कि स्पेशल चाइल्ड था वहां रह रही थी। और नीरज शर्मा के जो हस्बैंड थे उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जो कि कोर्ट में करल की नौकरी कर रहे थे। तो की नौकरी माँ को मिल रही थी। तो यह आयुषी कहती है कि माँ तुम्हारी अब धीरे धीरे उम्र हो गई है, कितने ही टाइम नौकरी करोगी, पिता की जगह मुझे नौकरी पर करने दो। पर मां नीरज शर्मा कहती है कि बेटा अभी तुम छोटी हो, उतनी समझ तुम में नहीं है, और तुम्हारा छोटा भाई भी जिसकी मुझे देखरेख करनी होगी, इसलिए जॉब मैं करूंगी, मैं कुछ लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन बेटी आयुषी के मन में अपनी मां को लेकर ही अपने मन में खुन्नस बैठ गई। वहीं आयुषी अपने चाचा ताऊ से अच्छे संबंध बना रखी थी, और नीरज शर्मा के जो देवर और जेठ थे वो भी आयुषी को भड़काया करते थे। देखो तुम्हारी माँ इस उम्र में नौकरी कर रही है और तुमको नौकरी नहीं करने दी, और तुम पर हमेशा पाबंदियां भी लगाई रहती है, भड़का रही थी। मतलब कुल मिला के बात यह है। और इस बात को लेकर आयुषी हमेशा अंदर ही अंदर घूट रही थी। जुलाई के स्टार्टिंग में ही आयुषी अपने ताऊ मोहन स्वरूप के पास जाती है और कहती है कि ताऊ जी मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी, माँ की नौकरी मेरे हाथों में होगी। जो प्रॉपर्टी मेरे हाथ आएगी उसमें से हम आपको 50% दे देंगे, आधा दे देंगे मतलब, और नौकरी मुझे आसानी से मिल जाएगी। और फिर 24 वर्षीय आयुषी और उनके सगे ताऊ मोहन स्वरूप मिलकर 7 लाख में एक हेमंत शर्मा नाम के आदमी को हायर करते हैं। और 4 जुलाई की सुबह जब आयुषी की माँ नीरज अपने स्पेशल चाइल्ड को स्कूल छोड़कर आ रही थी, तभी एक वाइट कलर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनके इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वो हवा में बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती है, और वहीं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि मौत के पीछे आयुषी का ही हाथ था। आयुषी पूरा ड्रामा करते हुए माँ के डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कौन ऐसा किया, किसकी गाड़ी थी, मुझे बताओ, मेरी माँ को इंसाफ दिलाओ। पिता तो कुछ समय पहले ही छोड़ के चले गए थे, आज मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई, अब मेरा कौन होगा। जो लोग वहां पर खड़े हुए थे उनको आयुषी के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आने लग गया कि सच में भगवान ने इनको क्या कर दिया, इन दोनों भाई बहनों का क्या होगा। पिता की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, अब और आज इसकी माँ का भी एक्सीडेंट में मौत हो गया। बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लेकिन आयुषी के जो मामा थे उनको आयुषी के ऊपर ही डाउट होने लगता है, क्योंकि आयुषी की मामा नीरज शर्मा अपने भाई से हमेशा बताया करती थी कि आयुषी हमेशा मुझसे लड़ा करती है, कभी पैसों के लिए, कभी प्रॉपर्टी के लिए। और वो ये भी बताई थी कि आयुषी अपने चाचा ताऊ के कहने पे मुझे लगती है। तो आयुषी के मामा पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि इस पूरे एक्सीडेंट के अच्छे से जांच होनी चाहिए, मुझे डाउट है कि कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी बहन का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया। पुलिस आती है, पूरा सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो वहां से मिलता है कि जो स्कॉर्पियो था जो आयुषी की माँ को टक्कर दी, उसमें बैठा जो ड्राइवर हेमंत शर्मा था वो कई दिनों से उस एरिया में चक्कर काट रहा था। वो हमेशा नीरज शर्मा के ऊपर नजर लगाए रखता था। पुलिस सबसे पहले हेमंत शर्मा को अरेस्ट करती है, और फिर जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो हेमंत शर्मा सारा सच बता देता है। वो कहता है मैंने ये सब आयुषी और आयुषी के चाचा मोहन स्वरूप के कहने से किया। और फिर क्या, वही आयुषी का सारा फंडा फूट जाता है। सोचिए कलयुग की बेटी एक नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किस हद तक चली गई। आज के दौर में आप किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें, चाहे वो आपकी अपनी औलाद क्यों ना हो। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा।